जय श्री सावरिया सेठ। आप सभी के ऊपर राधा रानी सरकार की, सावरिया सेठ सरकार की कृपा बरसती रहे। आप सभी के जो भी कार्य हैं वो सिद्ध हो जाएं, सफल हो जाएं, मैं उनसे नित्य ही प्रार्थना करता हूं। इस बार की जो अर्जी यात्रा है 29 मार्च को बड़े ही शुभ मुहूर्त में, बड़े ही विधि विधान, बड़े ही मंगलमयी तरीके से संपन्न हुई। कामदा एकादशी का बड़ा ही शुभ मुहूर्त था। कामदा एकादशी जो कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही आता है, उसका बड़ा ही महत्व है हमारे सनातन संस्कृति में। और इसी शुभ घड़ी में मैंने बहुत सारे भाई बहनों की अर्जियों को विधि विधान से पूजन करके मंत्रोच्चार के साथ में मंडपिया की उस परम दिव्य धाम में मेरे प्रभु सावरिया सेठ जी के चरणों में मैंने समर्पित की। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभी की अर्जियां बहुत ही शुभ मुहूर्त में सही समय से मंडपिया धाम में लगा दी गई हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने अर्जियों को नहीं भेज पाए थे और जो अभी भी अर्जियां मुझे भेज रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न देशों से भी अर्जियों को मुझे भेजा था, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। सबकी अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं थी। बहुत अच्छा लगता है जब लोग जो है सावरिया सेठ के प्रति अपने स्नेह, अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कुछ भक्त हैं जो बहुत दूर रहते हैं, कुछ 900 किलोमीटर की दूरी पर हैं मंडपिया से, कुछ 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, कुछ 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके सामने समस्या होती है कि वे मंडपिया धाम नहीं जा सकते। टिकट की समस्या होती है, यात्रा की समस्या होती है और तमाम प्रकार की परेशानियां उनके घर में होती हैं, जिसके कारण कि ऐसा संभव नहीं हो पाता कि वे मंडपिया जाएं और अपनी अर्जियों को, अपनी मनोकामनाओं को उस परम दिव्य धाम में वहाँ उनके समक्ष कहें। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी की मनोकामनाओं के लिए, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, आप सभी के जीवन में जो दुख, पीड़ा है, वेदना है, उन सभी के लिए मैं स्वयं अपने हाथों से अर्जियों को तैयार करके बड़े शुभ मुहूर्त में मंगलकारी तरीके से उस मंडपिया के परम दिव्य धाम में प्रभु सावरिया सेठ जी के चरणों में समर्पित करूंगा। बड़ी ही मन को प्रसन्नता होती है उस परम दिव्य धाम में जब आप जाएंगे। कभी आपको जीवन में समय मिले तो उस धाम में जाइए। प्रभु के श्रृंगार का, प्रभु के मनोहारी दृश्य का आप दर्शन कीजिए। बड़ी ही मन को प्रसन्नता मिलेगी, शीतलता मिलेगी। इस बार जब हम गए तो प्रभु ने पीले रंग के वस्त्रों का उनका श्रृंगार किया गया था। बड़ी ही मनमोहक सलोनी सूरत उनकी थी। देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता मिली। अर्जी यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि जो भाई बहन दूर रहते हैं और उस परम दिव्य धाम में किसी कारणवश नहीं जा सकते, तो हम स्वयं अपने हाथों से अर्जियों को तैयार करके उनकी मनोकामना के लिए, उनके जीवन में सुख शांति के लिए हम वहाँ प्रार्थना करते हैं और अर्जियों को समर्पित करते हैं। एक अच्छी बात रही कि इस अर्जी यात्रा में एक ऐसे भाई ने अर्जी भेजी कि उनका जन्मदिन भी उसी दिन था, तो मैंने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रदान की। एक भाई हैं, उनकी बेटी की शादी थी उसी दिन, उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, उन्होंने अर्जी लगाई थी। तो इस प्रकार से बड़े ही आनंदमयी और मंगलकारी तरीके से यात्रा संपन्न हुई। अगली यात्रा की घोषणा मैं जल्द आप सभी को दूंगा। जय श्री सावरिया सेठ, राधा रानी सरकार की जय।